सिटीजन अमेंडमेंट बिल यही तो है। मैं देश के मुसलमानों को विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे संस्कार जहां से प्राप्त हुए, जो हमारे गुरुवर यहां खड़े हैं, इनके कभी भाषणों में इन्हें हमको मुसलमानों का द्वेष करना नहीं सिखाया। मैंने इतने साल संघ में काम किया स्वयंसेवक के रूप में, गुरुजी से लेकर, बाबा साहब जी से लेकर, भाऊराव जी से लेकर, हमने रज्जू भैया से लेकर, सुदर्शन जी से लेकर और मोहन भागवत जी तक, कभी एक भी प्रसंग ऐसा है कि अशोक सिंघल जी हो, कोई हो, हमारे प्रचार परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि मुसलमानों को देश के बाहर हटाल दो? ये कहा है हमने? हमने इतने निर्णय सरकार में किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंकों में अकाउंट खोले। पहले 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे, आज 38 करोड़ लोगों के खाते खोले। हमने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, गरीब लोगों के सबके खाते खोले। हमने मुसलमानों को खाते खोलने से रोका। हमने गरीब परिवारों को, 9 करोड़ परिवारों को गैस के सिलेंडर और सेगड़ियां दी। क्या हमने किसी मुसलमानों को कहा कि तुमको नहीं मिलेगी? हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिए। हमने किसी मुसलमानों को कहा कि हम तुमको घर नहीं देंगे? बहनों और भाइयों, 50 बातें मैं बता सकता हूं। मैं जो समझा हूं हमारे विचारधारा को और संस्कार को, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता नहीं देता। हमारे वसंत व्याख्यानमाला में हमारे स्वर्गीय बाबा साहेब देवरस जी ने अपने भाषण में कहा था कि अस्पृश्यता और जातीयता अगर बुरी नहीं है तो बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। ये बाबा साहेब देवरस जी के विचार थे। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। प्रभु रामचंद्र के भगवान राम मंदिर की पहली शिला जिसने रखी थी, वो हमारे दलित समाज का हमारा स्वयंसेवक कार्यकर्ता है। हम मानते हैं कि हमारे धार्मिक स्थल सभी को खुले हो जाए। हमारे साधु संत सबको आशीर्वाद देते हैं। कोई जाति से बड़ा नहीं, गुणों से बड़ा है। और भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत यही हमारी तत्वनिष्ठा है, और राष्ट्रवाद यही हमारा आत्मा है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और उसी के आधार पर हम सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। हमें किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसी भारत ने सबको अपनाया है। और इसलिए ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ पार्टियों का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो उस 2 शब्दों में वो कैपिटल है, उसका नाम है डर। डर पैदा करो, फियर पैदा करो। मैं नागपुर से लोकसभा में खड़ा था तो बहुत से मुसलमान मुझे वोट देना चाहते थे। उस समय मुझे बताते थे कि मैं चड्डी पहना हुआ, मेरा फोटो सब जगह सोशल मीडिया पे भेजा गया। तो मुझे पूछने के लिए मैं बोला, समझ लेना मैं 99% नहीं 101% प्योर चड्डी वाला हूं। और संघ मेरी जीवन निष्ठा है। पर मैंने 25-50 साल में नागपुर जानता है, मैंने कभी जातीयता नहीं की, कभी अस्पृश्यता का पालन नहीं किया और कभी किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। अगर विश्वास है तो जरूर वोट दो, नहीं देना है तो उनका अधिकार है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज भी हमने कभी ये नहीं कहा कि वोट नहीं मिले इसलिए वहां पानी मत पहुंचाओ, वोट नहीं दिया इसलिए उनको घर मत दो, वोट नहीं दिया उनको रोजगार मत दो, वोट नहीं दिया वहां विकास मत करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिसने भी वोट दिया उसका भी काम करेंगे
और जिसने भी नहीं दिया उसका भी काम करेंगे, क्योंकि यही हमारा विचार है, यही हमको इन्होंने सिखाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कल्याण का किला जीता था तो कल्याण की सूबेदार की जो सून थी, बहू थी, बहुत सुंदर थी। उनके पास जब लेकर उसको गए तो साड़ी और उसकी ओटी देकर उन्होंने कहा तो अगर मेरी मां भी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर रहता था, ऐसा कहकर उसको घर सम्मान के पूर्वक भेजा। शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी नहीं, एक भी मुसलमान पर अन्याय किया नहीं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा आइडियल है, हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा आदर्श है, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं विशेष रूप से जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी थे, उनके साथ हमने हमारे देश में जो न्याय देने का फैसला किया है, वो इस देश के मुसलमानों के कहीं भी विरोध में नहीं है। हम देश के कोई भी मुसलमानों को यहां से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से विदेशी घुसखोर है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में घुसखोर की लिस्ट में आते हैं, वो उनको इस देश में कैसे रहेंगे। और उसमें से भी एक अदनान सामी करके एक गायक है, आपको मालूम है कौन सा गाना? लिफ्ट कर दो, कोई गाना तो अदनान सामी मुझे मिले थे। मैं राजनाथ सिंह जी को उनके पास लेके गया था, वो पाकिस्तान के नागरिक थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहता हूं। हमने उसको अदनान सामी को देश की सिटीजनशिप में नागरिकता दी। तो पिक्चर आया था ना, तलाक पर, कौन सा आया था? पाकिस्तानी अभिनेत्री उसमें थी। निकाह, ये सेंट्रल डॉगेज में लगा था। उसकी पाकिस्तानी अभिनेत्री थी, मेरे पास अक्सर आती है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, सलमा आगा। तो सलमा आगा ने मुझे बताया, बहुत बार आती है, बोले नितिन जी आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले मैं पेशावर से हूं और पृथ्वीराज कपूर के कजिन परिवार से मैं हिंदू हूं। वो परिवार, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर का परिवार हिंदुस्तान में आ गया, मैं वहां रह गई, हमारा धर्मांतरण हुआ और इसलिए मैं सलमा आगा हूं। वो सलमा आगा अभी मुंबई में रहती है, उसको हमने सिटीजनशिप दी। ये तो मैं ऐसे अनेक लोगों को दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये कानून हिंदुस्तान के मुसलमान के विरोध में नहीं है, ये कानून अल्पसंख्यक समाज के विरोध में नहीं है। और इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो फीटी हुई पार्टियां हैं, जिनका बैंड बाजा बज चुका है, अब जिनको जीतने का कहीं मौका नहीं दिख रहा है, वो चुनाव के वोट बैंक राजनीति के लिए देश को, मुसलमानों को भड़काने के लिए उनको बता रहे हैं इस्लाम खतरे में है। ये मोदी आया है, ये बीजेपी आरएसएस वाले आए हैं, ये आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मुहर लगा और हमको वोट दो, ये इनका एजेंडा। इन कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को दिया क्या? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ। और नितिन गडकरी ने क्या दिया? तो मैं जब एमएलए था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। मैंने कहा मुसलमानों को जरूरत है, अंजुमन इस्लाम को सदर में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया था, जिससे हजारों मुसलमान लड़के लड़कियां आज इंजीनियर बने और विदेश में गए। सच्चाई को समझिए। मैं देश के मुस्लिम भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के षड्यंत्रों को समझिए। तुम्हारा विकास बीजेपी कर सकती है, हम ही कर सकते हैं। तुमको रोटी कपड़ा मकान हम ही दे सकते हैं। तुम साइकिल रिक्शा चलाते थे,
तुमको ई रिक्शा देकर मानवता के आधार पर हमने ही खड़ा करने का काम है। कांग्रेस केवल आपको वोट मशीन मानते हैं, वोट दो और बाद में ये राज करें। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं मुस्लिम भाई और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इस अपप्रचार में मत फंसिए। हम एक है, हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत एक है। आप मस्जिद में जा रहे हैं, हमारा विरोध नहीं है। हम सब लोग मिलकर रहेंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके अनुसार हमारा काम करेंगे। यही हम कह रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। और इसलिए सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों का जनजागरण करने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता चुका हूं, समय की कमी है। एक किताब इसके ऊपर निकली हुई है, आप YouTube पर, सोशल मीडिया पर, आज मैंने वो किताब भी लाया है। आज ये मैं कुछ पत्रकारों को भी किताब दूंगा। आप इन बातों पर लिखिए, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है उनको सच का पता करिए और किसी भी प्रकार से किसी भी झाके में ना आते हुए हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। हम सभी गरीबों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गरीबी से मुक्ति देकर एक सुखी, समृद्ध और संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही हमारा विचार है, यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारी नीति है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में, इस सच्चाई को सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों तक आप जरूर बताइए और कहीं भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए, वहां भी एंड है, यहां भी पता नहीं चल रहा कितने लोग खड़े हैं। ये प्रेम मेरे ऊपर नहीं है, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है, आपका देश के ऊपर का प्रेम है, आपकी संस्कृति, इतिहास और विरासत पर आपका प्रेम है। ऐसी देशभक्त जनता को हाथ जोड़कर मैं आप सबका नमन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के साथ हमारी यह रैली का समापन होगा। यहाँ उपस्थित माता बहनें, सभी बंधु, संगठन के पदाधिकारी, सभी बड़ी संख्या में देशभक्ति को